हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, जिसकी आज हमारी लास्ट क्लास होगी। आप हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट हेडिंग लगा दीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। आज हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और सर्कल से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मेरे भाई देखते हैं सबसे पहले। ग्राफ ले लेते हैं अपन पहले। ये ग्राफ ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा ये। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इसे, जिससे आपको अच्छा दिखे। ये ग्राफ है। आप बोलेंगे ठीक। मेरे भाई इसी की कॉपी करके एक ग्राफ में और ले लेता हूँ। ये ग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया। चलिए समझते हैं मेरे भाई। पॉइंट ले लेते हैं अपन कोई एक। मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज जी। एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 यूनिट डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट पर हमने ले ली सपोज 5 यूनिट डिस्टेंस। इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन लेना है। और किस पर लेना है? एक्स एक्सिस पर लेना है। एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन लेना है। आपका एक्स एक्सिस पे क्या है? मिरर है। तो आप एक सिंपल सी बात जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है, उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनती है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। क्लियर है? तो मेरे भाई रेड कलर से ले लेते हैं। देखो, तो ये जितनी डिस्टेंस ये होगी, मिरर से ये जितनी डिस्टेंस होगी, उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी। उतने ही दूर इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। आप बोलेंगे ठीक। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई, ये डिस्टेंस बाई कोऑर्डिनेट, वर्टिकल डिस्टेंस बाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो ये डिस्टेंस थी 5 यूनिट। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी रहेगी? 5 यूनिट। तो इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आ रहा है। आप बोलेंगे ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट से पता चलेगी 2 यूनिट डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आएगी? 2 यूनिट डिस्टेंस। तो इसका मतलब इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आए? तो आपका जवाब होगा कि एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं? 2 यूनिट। और वाई एक्सिस पे कितना चले हैं इस पॉइंट के लिए? 5। लेकिन वाई एक्सिस नीचे कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसके रिफ्लेक्शन पॉइंट रिफ्लेक्शन आ गया 2, -5। आप मुझे बताइए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो आप बोलेंगे बाई इक्वल टू जीरो। मतलब आपने बाई इक्वल टू जीरो के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया। तो बाई इक्वल टू जीरो के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो बाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। पहले बाई कोऑर्डिनेट 5 था, तो अब बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -5। जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं उसी के कोऑर्डिनेट में चेंज आता है। जैसे आपने अब की बार बाई एक्सिस पर मिरर रख दिया। आपने बाई एक्सिस पर मिरर रख दिया, ये रख दिया बाई एक्सिस। अब एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 5। अब मेरे भाई आप बताओ, कोई भी मेरे भाई, अब आप मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगा, उतने ही दूर इसका क्या बनेगा? रिफ्लेक्शन बनेगा। जितनी दूर ये दूरी है, उतने ही दूर इसका क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इसका बन गया इस पॉइंट पे आप। तो ये कितनी दूरी थी? उतनी ये दूरी है। तो ये दूरी किससे? एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये दूरी थी 2 यूनिट। तो ये दूरी भी 2 यूनिट। आप बोलेंगे ठीक। अब मेरे भाई आप बताइए मुझे ध्यान से, क्या बताएंगे? ये दूरी कितनी थी? ये दूरी। तो आप बोलेंगे बाई कोऑर्डिनेट से हमें डिस्टेंस पता चलेगी।
और ये दूरी कितनी थी, 5 यूनिट। तो ये भी दूरी कितनी आएगी, 5 यूनिट। आप बोलेंगे ठीक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, तो आपका जवाब होगा एक्स पे कितना चले हैं, 2 यूनिट इस पॉइंट के लिए, और बाई कोऑर्डिनेट पे कितना चले हैं, 5। तो ऊपर 5 कैसा होता है मेरे भाई, ऊपर 5 कैसा होता है, सॉरी, 2 यूनिट डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट पे चले, इधर एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस के 2,5। आपने बाई एक्सिस पर के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया था। बाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, बाई एक्सिस का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। तो जिस इक्वेशन के आप अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं उसी के कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 था तो इमेज में वो -2 दिखाई दिया। क्लियर है। तो जिस इक्वेशन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं उसी के कोऑर्डिनेट में चेंज आता है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तीनों क्वेश्चन एक ही बार में देखेंगे अपन मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। 74 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मैं दूसरे पेन का यूज करता हूँ। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया है कि मूल बिंदु पर 3,-2 के प्रतिबिंब क्या होगी। जब भी ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन आपको निकालना हो मूल बिंदु से, तो आपको सीधे साइन रिवर्स कर दो। ये +3 है, इसे नेगेटिव बना दो, ये +2 है, इसे पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, सवाल का उत्तर है। जब भी आप ओरिजिन से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तब मूल बिंदु से। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट है 3,-2, बाई कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आप 3 कदम चले, 1, 2, 3, सपोज यहाँ पे आ गए। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, 3,-2। अब मूल बिंदु पे आपका मिरर है, तो ये मिरर में आपको इसकी इमेज देखनी है। तो जितना ऑब्जेक्ट ये दूर होगा उतने ही ऑब्जेक्ट पर इसकी इमेज बनेगी। आप बोलेंगे ठीक। अब मेरे भाई इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो आप मुझे बताओ ये कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे बाई कोऑर्डिनेट, ये -2 डिस्टेंस थी। तो ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये आएगी। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये दूरी कितनी आ गई, ये दूरी कितनी आ गई, 2 यूनिट। क्लियर है, 2 यूनिट आ गई आपकी। तो ये 2 यूनिट इधर के इधर का होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गई। अब ये दूरी कितनी है इसकी, ये दूरी, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव की। तो एक्स एक्सिस पर इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे नेगेटिव की। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स पे आप चले -3 और बाई पे आप चले पॉजिटिव की। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जब भी आप रिफ्लेक्शन लो आप ओरिजिन पे, तो साइन सीधे रिवर्स कर दिया करो। +3 है तो -3, -2 है तो +2। तो कोऑर्डिनेट के आप साइन चेंज कर दिया करो सीधे सीधे। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 1,3 पर मूल, 75 को अभी अपन करेंगे, पहले आप 76 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 76 में क्या दे रखा है, 76 में आपको बोला है, 76 आप समझिए पहले। 76 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक्स अक्ष पर हमें लेना है। एक्स अक्ष का मतलब क्या है, बाई इक्वल टू जीरो, बाई इक्वल टू जीरो। तो बाई इक्वल टू जीरो मतलब आपको बाई इक्वल टू जीरो के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो बाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, यहाँ बाई कोऑर्डिनेट 6 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ बाई कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और एक्स कोऑर्डिनेट जैसे का तैसा। इस सवाल के उत्तर ये बनेंगे, -0.5 और कॉमा -6। आप बोलेंगे ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 अभी रहने देते हैं, अभी अपन नेक्स्ट करेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 77 देखें, 77 देखे आप मेरे भाई ध्यान से। तीनों क्वेश्चन अपन एक ही बार में टिक करके निकल जाएंगे आगे। देखो ध्यान से, वेरी इजी। रिफ्लेक्शन तो बहुत इजी प्रोसेस है। बाई अक्ष पर अब की बार रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लेना है, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। अभी 2 पॉजिटिव है तो अब -2 हो जाएगा, और बाई कोऑर्डिनेट 2 चेंज रहेगा। तो सवाल का उत्तर बी। अब एक्स इक्वल टू 1 के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है,
तो मेरे भाई जिसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन लेते हैं वही आपका क्या बनेगा, एवरेज। दिस शुड बी एवरेज। एक्स इक्वल टू वन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम, इसका मतलब आपका वन क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का वन, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, सॉरी, एक्स इक्वल टू वन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो दिस शुड बी एवरेज। अगर एवरेज एक बन रहा है तो सम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे दो बनेगा। किसका सम दो बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम दो बनना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट अभी 6 दे रखा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 लेना पड़ेगा, और बाई नो चेंज रहेगा, क्योंकि जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं उसी के कोऑर्डिनेट में चेंज आता है। सवाल का उत्तर -4 -5 आपका ये आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से आप 79 नंबर क्वेश्चन सोचिए। हम एक्स इक्वल टू -2 इस इक्वेशन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो जिसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन लेते हैं वही एवरेज बनता है, दिस शुड बी एवरेज। अगर -2 एवरेज है तो सब -4 रहा होगा, तो -4 सम रहना है एक्स कोऑर्डिनेट का। -4 यहाँ पहले से लिखा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और बाकी बाई कोऑर्डिनेट अभी पॉजिटिव है, तो वो बाई कोऑर्डिनेट नो चेंज। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 0,3। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, देखेंगे आप ध्यान से। 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से। 80 और 81, ये मैं एक ही बार में ले ले रहा। 80 और 81, देखो ध्यान से आप बच्चे। देखो ध्यान से मेरे भाई, सवाल में आपको क्या दे रखा है, सवाल में आपको बोला है, क्या दे रखा है सवाल में, पढ़ जाए आप अच्छे से। बाई इक्वल टू 3 के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, तो जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं उसी के कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, तो बाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जैसे का तैसा रहेगा, मतलब साथ का साथ रहेगा। बाई इक्वल टू 3 के अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो दिस शुड बी एवरेज। अगर एवरेज 3 है तो सम 6 बनना पड़ेगा, तो 6 सम बनना चाहिए, -6 में क्या जोड़े कि सम 6 बन जाए पॉजिटिव, तो 10। तो आपका उत्तर हो गया 7,10। आप बोलेंगे सी आपका आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। बाई इक्वल टू -4, जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं उसी के कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, तो चेंज आएगा बाई कोऑर्डिनेट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट जैसे का तैसा रहेगा, 5 का 5। आप बोलेंगे ठीक है। तो बाई इक्वल टू -4 के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो बाई कोऑर्डिनेट, दिस शुड बी एवरेज। तो एवरेज -4 है, तो सम कितना बनेगा, डबल कर दिया करो, सम कितना बनेगा, -8। तो 3 में क्या जोड़ें कि -8 आ जाए, तो -11। तो सवाल का उत्तर बन गया 5, -11। इसको देखो 82 नंबर के क्वेश्चन को। जब भी बाई इक्वल टू एक्स के अबाउट आप रिफ्लेक्शन लो, तो आपको डिजिट चेंज कर देनी है, 6 इधर 8 इधर। यही सवाल का उत्तर 6,8 बी नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बाई इक्वल टू -x के आप अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरचेंज तो करनी है, साथ में आपके साइन भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ +6 से तो -6, यहाँ +8 है तो -8। सवाल का उत्तर -6, -8। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84। 84 को समझने से पहले हम 75 समझ लेते हैं। 75 अभी छोड़ दिया था। 75 नंबर की क्वेश्चन आप देखो ध्यान से अच्छे से, क्या दे रखा। 75 नंबर की क्वेश्चन। 75 नंबर की क्वेश्चन। तो हमें किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, आप ये देखो, दिस शुड बी एवरेज। जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहा है वो एवरेज बनेगा आपका। आप बोलेंगे ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, 7,4 का रिफ्लेक्शन लेना है, किसके अबाउट, 1,3 के अबाउट। तो इसके अबाउट हमें रिफ्लेक्शन लेना है, तो दिस शुड बी एवरेज। तो एक्स कोऑर्डिनेट एवरेज आपका 1 बनना है, तो सम 2 बनना चाहिए, साथ में क्या जोड़ें कि +2 आ जाए, तो -5। दिस शुड बी एवरेज। अगर एवरेज 3 बन रहा है तो सम कितना बनेगा, +6। तो 4 में क्या ऐड करें कि +6 आ जाए, तो 2 ऐड कर दो। सवाल का उत्तर -5, 2। आप बोलेंगे ठीक। वापस से अपनी क्लास पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे आप। 80 किस नंबर पे थे अपन क्वेश्चन पे,
83 नंबर का कर लिया था, 84 का। 84 85 सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप कर लेना खुद से। 84 कर दे रहा था, देखो ध्यान से अच्छे। कैसे करते हैं 84 क्वेश्चन को, देखो आप अच्छे से मेरे में। सवाल में बोला है कि x प्लस बाई माइनस के 17 बराबर 0 में 2,5 का हमें प्रतिबिंब देखना है। तो किसके अबाउट लेना है, मान लो ये लाइन है, इसके अबाउट लेना है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस बाई माइनस के 17 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन लेना है, इस पॉइंट का, इसके कोऑर्डिनेट है 2,5, इसका रिफ्लेक्शन लेना है। एक बात बताओ मेरे भाई आप अच्छे से, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उतने ही दूर उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो ये जितनी दूरी है ये मिरर से, ये आपका मिरर है, ये जितनी दूर मिरर से है उतने ही दूर इसका क्या बनना है, उतने ही दूर इसका रिफ्लेक्शन बनना है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन बनना है। मैंने माना कि ये दूरी और ये दूरी कैसी है, सेम है। आप बोलेंगे ठीक है, ये दूरी कैसी आ गई, सेम आ गई मेरे भाई। यहाँ इसका रिफ्लेक्शन आ गया, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन आ गया। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई इस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ऐसा मैंने मान लिया। इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। देखो प्रमोद देख रहा हो, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन मेरे भाई। ये पॉइंट हो गया रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से अच्छे से, जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है। तो ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये मिड पॉइंट है। आप बोलेंगे ठीक। अब मेरे भाई आप एक बताओ, इसके भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ऐसे सवाल को आपको करना है बाय ऑप्शन। आप रिफ्लेक्शन एक एक से मान लो कि रिफ्लेक्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने मान लिया 9,16 इसका रिफ्लेक्शन है, 9,16 इसका रिफ्लेक्शन है। तो फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो 9 और 2 11, 11/2। सम करके आधा करना है, 16 5 21, 21/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब इस पॉइंट से होके ये लाइन जाती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स की जगह 11/2, वाई की जगह 21/2 रख दो। 11/2 21/2 32/2 16 आ गया, 16 माइनस 17 -1, जबकि क्या बनना चाहिए, 0। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आप बोलेंगे ठीक है, जब ये आंसर नहीं हो सकते तो फिर आंसर क्या होंगे। तो मैंने कहा कि आगरा नंबर का ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता। अब बी नंबर के ऑप्शन को आप सेटिस्फाई कराइए, 12,15। मैंने माना कि रिफ्लेक्शन है 12,15। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, क्या निकलेंगे। तो 12 और 2 14, 7 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, 15 और 5 20, 10 आ गया। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो ये इक्वेशन 7,10 से होके जाएगी। जरा देखो सेटिस्फाई कराओ। तो 7 एक्स की जगह, वाई की जगह 10, 10 और 7 17, 17 17 कट गए, 0 0 वेरीफाई कर गया। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। अगर समझने में असुविधा हुई है तो आप अच्छे से इसे रिपीट करके फिर से देखो। देखते हैं मेरे भाई ध्यान से अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आप खुद से कर लेंगे, 86 मैं कराता हूँ आपको। 86 को देखो ध्यान से क्या दे रखा है। 86, 86 में आपको क्या दे रखा, देखो ध्यान से मेरे भाई। 86 में आपको बोला है कि बिंदु आर, ये मूल बिंदु पर रिफ्लेक्शन ले रहा है। मूल बिंदु पर प्रथम R1 पर परावर्तित होता है, मतलब पहली बार R1 पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होगा। और किस पर, ओरिजिन पर। तो मैं अभी से कहा के आया हूँ, मूल बिंदु पर रिफ्लेक्शन लेना हो तो साइन रिवर्स कर दिया करो। ए पॉजिटिव हो गया तो अब ए कैसा हो गया, नेगेटिव। बी पॉजिटिव था तो बी हो गया नेगेटिव। ये ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन आ गया। R1 पर रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब R1 के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, -a, b। और अब R1 रिफ्लेक्ट हो रहा है किस पर, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस का मतलब बाई इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू 0 के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहा है, तो बाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। तो माइनस का बी है तो अब कैसा हो जाएगा, प्लस का बी। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे का तैसा, तो माइनस के ए। कंपेयर कर दो आप इसे। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, और बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। हमें बतानी है किसकी वैल्यू, आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक क्या थे, a, b।
ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1, तो सवाल का उत्तर 5, 1। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर के क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से अच्छे से देखो मेरे भाई, क्या दे रखा है। तो ध्यान रहे, कभी भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने हो किसके, सेंटर के, सेंट्रॉइड के, केंद्रक के निकालने हो आपको। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो कैसे निकालोगे, ए बाई टेक्स, ए बी बाई टेक्स, ए सी बाई टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2। और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x3 और y3। तो सीधे निकालना है आपको, ये जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप एवरेज निकाल दीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट का आप एवरेज ले लो, बाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो बाई कोऑर्डिनेट का आप क्या ले लो, एवरेज ले लो। आप बोलेंगे ठीक, क्लियर है। ये सेंट्रॉइड के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स का यूज किया तो एक्स कोऑर्डिनेट, बाई का यूज किया तो बाई कोऑर्डिनेट। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। एक ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बोले मेरे भाई ठीक है। तो सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। सवाल में क्या बोला है कि एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक, इन्होंने यहाँ पे केंद्रक दे दिया। क्या दे दिया, केंद्रक -1। तो सेंट्रॉइड मतलब एवरेज, 3 नंबर का एवरेज कितना बन रहा है, -1। तो अगर एवरेज -1 बन रहा है तो टोटल माइनस के कितना बनेगा, 3। अरे क्लियर है आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ रहा है, -1। 3 की गुणा इधर कर दी तो कितना आ गया, -3। तो सम कितना बना, -3। आप 3 की गुणा कर दीजिए। तो डायरेक्ट कर रहे हैं अपन बिना लिखे। तो मेरे भाई आप बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट का सम कितना बनना चाहिए, -3। अब ए पॉइंट में और बी पॉइंट में आप देखिए, और हमें सी पॉइंट के क्या बताने, निर्देशांक बताने। तो ए पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट -3, और इस पॉइंट में +3, तो +3 से -3 कट गया। तो सी कोऑर्डिनेट मुझे टोटल कितना चाहिए, -3, तो फिर ये -3 रहेगा। आप बोलेंगे ठीक है। अब हम बात करते हैं बाई कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेंट्रॉइड का बाई कोऑर्डिनेट, केंद्रक का बाई कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, तो टोटल कितना बनेगा, 12। टोटल बाई कोऑर्डिनेट कितना बनना चाहिए, 12। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपने बाई कोऑर्डिनेट निकाला होगा, तो बाई कोऑर्डिनेट का आपने एवरेज निकाला होगा, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। अब ये 3 की गुणा क्या होगी, इसमें गुणा होगी, तो ये कितना निकल आएगा, 12। तो सम कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो बाई कोऑर्डिनेट का सम 12 बनना चाहिए। तो यहाँ -1, यहाँ 5, 5 और -1 4, तो बाकी का भी 8 की जरूरत है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो मेरे भाई ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। आप बोलेंगे ठीक। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो रिपीट करके फिर से देखो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको परिकेंद्र के निर्देशांक निकालने हैं आपको सरकम सेंटर के। तो एक यूलर लाइन होती है, एक यूलर लाइन होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपको ओजीसी दे रखा होता है, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सरकम सेंटर। तो मेरे भाई ये एक यूलर लाइन है, कंसेप्ट है, आपको समझना है इसे। बाकी आप खुद से कर लेंगे कंसेप्ट। यूलर लाइन, यूलर लाइन, स्पेलिंग स्पेलिंग पे नहीं जाना है, आपको सीधे अपने मतलब की चीज समझनी है। ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र आप लिख लीजिए, अगर हिंदी में लिखना है ऑर्थो सेंटर। ये आपका ग्रेविटी सेंटर है जी, ऑर्थो सेंटर ओ, ग्रेविटी सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रॉइड है ये आपका। गुरुत्व केंद्र, केंद्रक भी कहते हैं। ये क्या हो गया, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। भाई मेरे इसका रेशियो होता है, ये ग्रेविटी सेंटर है, ये 2:1 में बांटता है। तो यहाँ कितने पॉइंट है, 1 2 3। इंटरनल डिवीजन है, तो आप इस तरीके से कोई भी 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट एग्जामिनर आपको दे देगा, और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो आपसे पूछ लेगा। क्या लगाओगे आप, M1 x2 प्लस M2 x1
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से आप यूज करके इस सवाल को कर लेंगे। क्लियर है आप अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। चलिए, 89 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 89 को समझने से पहले कंसेप्ट समझ लीजिए आप। ये लास्ट कंसेप्ट है आपका। कोई भी सर्कल की इक्वेशन आपको चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस r। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सर्कल की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगी सर्कल की इक्वेशन? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये याद रखना है। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो आप ए सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उन्हें आप यहाँ रख देंगे और बाकी आप सेटिस्फाई कराएंगे, इक्वेशन निकाल आएगी। आप बोलेंगे ठीक है। अब मान लो इस परिधि पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस परिधि पे बहुत सारे पॉइंट है। अब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप एक्स की जगह और वाई की जगह रखेंगे तो सेटिस्फाई होंगे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई को ये सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी पॉइंट सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कर लीजिए आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बोलेंगे ठीक। तो क्वेश्चन ले लिया हमने कौन सा, 89। इन्होंने क्या कहा है आपसे 89 नंबर के क्वेश्चन में मेरे भाई? 89 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला है कि केंद्र मतलब ओरिजन और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त मतलब सेंटर ऑफ ओरिजन, इनने केंद्र को ही क्या बनाया है, सेंटर बनाया। सॉरी, केंद्र और मूल बिंदु को ही क्या बना लिया, केंद्र बना लिया। और ऐसे सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है। तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। इसका मतलब सेंटर ही ओरिजन है, ओरिजन ही सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस आपको 6 दे रखी है। मैंने अभी बताया ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, रख दो इक्वेशन में। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसी में तो रखोगे। तो मेरे भाई ए की वैल्यू 0, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, बाई माइनस बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0 आ जाएगा। ये आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आप बोलेंगे ठीक है, अगला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को और देख लीजिए आप अच्छे से। सवाल में क्या दे रखा है, 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर के क्वेश्चन में केंद्र के आपको सेंटर के क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे और कितने दे रखे, 1,-2। ठीक है ना, 1,-2। तो रख दीजिए एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर, बाई माइनस बी, बी की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा प्लस लगा दे रहा है, बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। आप इस चीज को सॉल्व करिए, आपका उत्तर निकल आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बाई, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, 4 5, 4 और 1 5, 4 का स्क्वायर 16, 11। सवाल का उत्तर ये आ गया। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया, डी। आप इसको अच्छे से ओपन कर लो, यही ओपन होके आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये मेरे भाई, 91 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 91 नंबर का क्वेश्चन। एक वृत्त के समीकरण का पता लगाएं जिसके व्यास के अंत बिंदु, ओहो, यहाँ तो व्यास के अंत बिंदु दे दिए। क्लियर है? तो मेरे भाई व्यास के अंत बिंदु दे दिए, तो ध्यान से सुनना आप अच्छे से। ये आपका सर्कल है और ये इसका डायमीटर है व्यास। इसके अंत बिंदु आपको दे रखे हैं कितने कितने, एक के कोऑर्डिनेट दे रखे 4,3 और एक के कोऑर्डिनेट दे रखे -2,1। तो इन ऑप्शन में से वो इक्वेशन आंसर बनेगी जो 4,3 से होके जाती है, -2,1 से होके जाती है, वही सर्कल की इक्वेशन होगी। क्योंकि ये सर्कल कहाँ से होके जा रहा है, इन पॉइंट से होके जा रहा है। तो आप 4,3 से सेटिस्फाई करा दो एक इक्वेशन को, पहला तरीका ये। तो 4 का स्क्वायर 16, अगला नंबर का ऑप्शन सेटिस्फाई करा रहा है।
बाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 2x की वैल्यू माइनस के 8, माइनस के 4y माइनस के 12, क्या बराबर सेटिस्फाई कर रहा है? 3 आ रहा है, चेक करो। तो 19 6 25, 16 और 9 25, 12 8 20, 5 आ रहा है। तो ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। अब मेरे भाई इसको करिए आप, जरा इस इक्वेशन को करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2y, चाहे इस पॉइंट को से पास करा दो चाहे इस पॉइंट से। 4 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 6 चौको 24, माइनस के 2y की वैल्यू माइनस के 6, इसको 16 और 9 25, 24 और 6 30, माइनस के 5 आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं बन सकता। आप बोलेंगे ठीक है। अब यहाँ पे वापस से पास कराओ, 4 3 से पास करा दो इसे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 3 चौको 12, तो 16 9 25, 25 से 20 गए तो 5। ये वाला उत्तर बन सकता है क्योंकि ये सेटिस्फाई होगी। डी वाला देखो, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 2x माइनस के 8, और 4y की वैल्यू 4 तिया 12, तो 16 9 25 12, 37 से 8 जाएगा, 37 से 8 जाएगा तो 29। तो ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको व्यास के अंत बिंदु दे रखे हो, डायमीटर के लास्ट पॉइंट दे रखे हो, तो इस तरीके से आप सेटिस्फाई करा सकते। बाकी एक तरीका आपका और भी है, आप पहले सेंटर के क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो सेंटर के। सेंटर के कैसे कोऑर्डिनेट निकलेंगे? सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, और दो पॉइंट के बीच की दूरी आपको निकालनी आती है तो रेडियस आ जाएगी, और फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया आपको। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए चैप्टर के साथ।